राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक, जिनके पद वंदन किए नाशई विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? भैया आए हैं, हमारे गौरव भैया के साथ आए हैं। हैदराबाद रहते हैं भैया? ये महाराष्ट्र से हैं। बेसिकली ये बिलोंग टू महाराष्ट्र, लेकिन राइट नाउ ठीक है। दिल्ली में, नोएडा में है, नोएडा में। अच्छा अच्छा, माता पिताजी भी यहीं रहते हैं? अच्छा अच्छा, बहुत बहुत स्वागत करते हैं पिताजी। बहुत। माँ का है? माँ को प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। शुभ नाम क्या है भैया आपका? सनी। सनी भैया, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। और किसी का सूर्य प्रकाश नाम जैसे होता है ना हिंदी में, अंग्रेजी में सनी कहते हैं। वो शनि नहीं है। और भैया आप भी गौरव भैया के साथ ही आए? क्या बात है, गौरव गौरव बहुत। आप कहाँ रहते हैं भैया? द्वारका। द्वारका में ठाकुर जी रहते थे हमारे, गुजरात। आप वहां से हैं? दिल्ली वाले द्वारका से? अच्छा, इतनी दूर नहीं है द्वारका है, ये 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छा। आपका शुभ नाम? रंजीत। वाह, क्या बात है। महाराजा रंजीत सिंह हुआ करते थे, बहुत बढ़िया, जिन्होंने रण में जीत लिया। और हाँ, रण छोड़ तो ठाकुर जी का नाम है, और रणजीत भी ठाकुर जी है, रण छोड़ भी ठाकुर जी है। अच्छा, एक भैया बाबूजी के पीछे, हमारे सनी भैया के पिताजी के पीछे हैं। आप भी पहली बार आए हैं। शुभ नाम क्या है आपका भैया? गौरव। कहाँ है गौरव? गौरव कहाँ रहते हो तुम? एक्सटेंशन 2 के पास में, इधर जो डीएलएफ है। वाह, पहली बार आए हो ना? अच्छा, लास्ट वीक आए। बहुत बढ़िया। गौरव भैया, आप सब लोगों का, सनी भैया और रंजीत भैया और माता जी पिताजी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए, नए लोग बहुत आए हैं। भाई जी के चरित्र के विषय में बात चल रही है, भाई जी का चरित्र चल रहा है। हम धीमे धीमे आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि जब नए लोग आते हैं तो उनको कैसे बताएं कि कौन से भाई जी किनकी बात चल रही है। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय, जिन लोगों ने नाम नहीं सुना वो पहली बार नाम सुन ले। पूज्यपाद श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिनका चित्र इधर लगा है, उनको हम सब भाई जी कहते हैं। और 1971 में वो भगवत धाम चले गए। लेकिन भाई जी कौन है, उनका परिचय क्या है,
उसके विषय में हम लोग तो बहुत जानते हैं। हमारे लिए वो कहीं नहीं गए, वो सदा हम लोगों के मध्य में है। हम उन्हें पूज्य बाबूजी कहते हैं प्रेम से। उनके विषय में हम बात कर रहे थे और उनका चरित्र काफी दिनों से चल रहा है। उस चरित्र में हम महात्मा गांधी जी से और जो उनके संस्मरण जुड़े हुए हैं, तो गांधी बाबा से रिलेटेड जो अनुभव हैं कल हमने सुने कि गांधी जी बहुत रखते थे भाई जी से, बहुत प्रेम करते थे। कल हमने राम नाम के आढ़तिया जी के विषय में सुना, जो भगवान के नाम का आढ़त का काम करते थे, सब लोगों को शपथ दिलवाते थे भगवान के नाम से जुड़ने की। किस तरह गांधी जी के पास उन्हें भाई जी लेके गए, ये बात छोटी सी बात और बता दूं गांधी जी की, फिर हम थोड़ा सा टॉपिक जो भैया लोग आए हैं उनको समझ में आए उसके विषय में भी बात करेंगे। नवदा भक्ति के विषय में बात करेंगे। ये बहुत वर्षों पहले हमने कथा सुनाई थी, भगवान के रहने के 5 स्थान। हाँ, लेकिन वो कथा इतनी बड़ी है कि 5 मिनट में तो उसकी भूमिका भी नहीं सुना पाऊंगा। 9 भक्ति वो तो हम सब लोग सुनते हैं, 9 प्रकार की भक्तियां हैं, है ना। नवदा भक्ति रामचरितमानस वाली, गौरव भैया तो रामचरितमानस मर्मज्ञ हैं, नित्य पाठ करते हैं मानस जी का, इसलिए बहुत कुछ सुनाते हैं मानस से। देखिए, गांधी जी ने एक बात कही कि कल्याण में आप कभी विज्ञापन मत छापना। उसके बाद में कभी कल्याण में विज्ञापन नहीं छपे। कल्याण का भगवान नाम अंक निकलने वाला था। कल्याण मैगजीन जो छपी, गीता प्रेस गोरखपुर, जिन्होंने नाम सुना होगा, उसकी कल्याण नाम की मैगजीन आती है। वो मैगजीन नहीं है, पढ़ने मात्र से जीव भगवान की तरफ अग्रसर होने लगता है। देखो, हर आदमी जानना चाहता है, सबके मन में जिज्ञासा है, भगवान कौन, भगवान है या नहीं है, ये बहुत सारी बातें, ऐसी बहुत सारी जिज्ञासाएं मन में रहती है सब लोगों के मन में। और मरने के बाद में जीवन है कि नहीं है, बहुत सारी, जिसे कहते हैं हमारे शास्त्रों में कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। उनको जन्माने के लिए, इन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए और भगवान की प्राप्ति कराने के लिए जीव अनंत काल से भगवान को जानना चाहता है। अब भगवान को जानना क्यों और भगवान को प्राप्त करना क्यों, भगवान को पाना क्यों? क्योंकि एक संत का मैंने कुछ एक शब्द पढ़ा था, मतलब एक सेंटेंस पढ़ा, वो सेंटेंस बड़ा काम का है। वो था कि संसार को पालो और ईश्वर को पालो। क्या मतलब? संसार को पालो और ईश्वर को पालो, मतलब संसार को तो पालन करो, उसके नियमों का पालन करो, संबंधों का पालन करो, पालो, पालन करना, पालो, संसार को पालो और ईश्वर को पालो। ये कबीर जी की भाषा जैसा हो गया, जैसे कबीर जी एक जगह कहते हैं कि पाप करे हरि जो मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे संकट मिटे, पाप करो सबको होए। मतलब पाप करे हरिजी मिले, हरिजू मिले, भगवान मिलेंगे पाप करने से नहीं। पाप करे, पाप मतलब पैर पकड़ लो। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जीवन में जिनकी, है ना, शरणागति और में हम सीख जाते हैं महापुरुषों के। वो रे मन कृष्ण नाम कहिए, रे मन कृष्ण नाम कहिए, गुरु के वचन अटल करि मानो, गुरु के वचन अटल करि मानो। जैसे ब्रह्मा
आनंद जी कहते हो, खाक हो गुरु के चरण की, खाक हो गुरु के चरण की, ओ हरि मिल जाएगा सोई परम पद पाएगा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा। गुरु के वचन अटल करि मानो, गुरु के वचन अटल करि मानो, साधु समागम कीजे, साधु समागम कीजे, कृष्ण नाम कीजे, कृष्ण नाम। तो भगवान को पाना है तो शास्त्रों को समझना पड़ेगा, ईश्वर को पालो और भगवान को और संसार को पालो, और उनको जानने के लिए हमारे शास्त्र हैं। उन शास्त्रों की रक्षा जिस संस्था ने की उसका नाम है गीता प्रेस गोरखपुर। आप वो गीता प्रेस के शास्त्र हैं और उन्हीं में से है कल्याण। तो कल्याण जब छपने लगी थी, आप कभी कल्याण अपने घर पे मंगवाइएगा और मात्र 250 रुपए में पूरे वर्ष भर की कल्याण आती है, जिसमें एक इतनी मोटी विशेषांक मिलती है जिसकी खुद की कीमत है 250 रुपए। फिर जो 12 महीने आती रहती है रेगुलर, वो समझ लीजिए कि गीता प्रेस एक ऐसी संस्था है जिसने किसी भी तरह से कमाने की कोशिश नहीं की। 1-1 रुपए में, 2-2 रुपए में पुस्तकें आज जहां जिस संस्था में मिल रही हो, वो संस्था कैसी होगी। तो उस कल्याण के लिए गांधी जी ने मना किया था कि उसमें एडवर्टीजमेंट नहीं छापना, और तब से कल्याण में कभी भी एडवर्टीजमेंट और विज्ञापन नहीं छपे। बिना विज्ञापन के कोई मैगजीन चलती नहीं है। लेकिन 100 वर्ष होने वाले हैं कल्याण को। 1927 में पहली कल्याण छपी थी और 1936 में, और अब 2026 आने वाला है, 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और कल्याण का पहला विशेषांक भगवान नाम अंक हमारी लाइब्रेरी में भी है, आप देखिएगा भगवान नाम अंक जब भी आप पढ़ें। अच्छा, कल्याण का जब भगवान नाम अंक निकलने वाला था, जिस भगवान नाम अंक में क्या कि भगवान के नाम की महिमा बताने के लिए, तो ये भगवान नाम अंक जब निकलने वाला था तो सेठ जमनालाल जी बजाज, सेठ जमनालाल जी बजाज कौन, मैं आप लोग बजाज स्कूटर का नाम सुनते हो कि बजाज एक कंपनी है, हमारा बजाज। तो ये बजाज कंपनी वाले ये पूज्य भाई जी से बहुत प्रेम करते थे। तो सेठ जमनालाल बजाज जी स्वतंत्रता सेनानियों में से थे और इस आजादी के मूवमेंट में भी थे। तो सेठ जमनालाल जी बजाज को लेके भाई जी कह रहे हैं कि मैं गांधी जी के पास गया और भगवान नाम अंक में कोई लेख लिखवाने के लिए भगवान के नाम की महिमा के विषय में। तो बापू ने हंसकर कहा कि जमनालाल जी को साथ क्यों लेके आए हो, क्या मैं इनकी सिफारिश मान के लिख दूंगा, तुम अकेले ही क्यों नहीं आए। गांधी जी भाई जी से कहने लगे, आप अकेले आते तो क्या मैं लिखता नहीं, हनुमान अगर तुम आते अकेले तो भी मैं लिख देता, तुम तो सिफारिश लेके आए हो। और सेठ जी मुस्कुराए। भाई जी ने कहा, मैंने कहा बापू बात तो सच है, मैं इनको इसलिए लाया था सिफारिश के लिए ताकि आप लिख दें। बापू हंसकर बोले, अच्छा इस बार माफ करता हूँ, आइंदा ऐसा अविश्वास मत करना। फिर कलम उठाई और तुरंत लिख दिया। क्या लिखा, गांधी जी ने नाम की महिमा के बारे में उसके छोटा सा लिखा है, भगवान के नाम की महिमा। नाम की महिमा के बारे में तुलसीदास जी ने कुछ कहने में बाकी नहीं रखा है। द्वादश मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र इत्यादि सब मोह जाल में फंसे हुए मनुष्य के लिए शांतिप्रद है। द्वादश अक्षर मंत्र है और अष्टाक्षर मंत्र है। द्वादश अक्षर मंत्र क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अष्टाक्षर मंत्र क्या, कौन सा अष्टाक्षर मंत्र है, ओम नमो नारायणाय। इत्यादि सब मोह जाल में फंसे हुए मनुष्य के लिए शांतिप्रद है, इसमें कुछ भी शंका नहीं। जिसमें जिसको शांति मिले उस मंत्र पर निर्भर रहे। आपको कौन सा नाम अच्छा लगता है, मैं तो भाई साहब शिव शिव जपता हूँ, मेरे को तो भोले बाबा का नाम पसंद है। कई लोग माता रानी का जय माता की करते हैं, ठीक है। और
कोई ओम गणपते नमः का मंत्र जप करते, कोई कहते हैं हम तो गायत्री का जप करते हैं। आप कीजिए, भगवान के नाम का आश्रय लीजिए। बहुत विधा है, गांधी जी कह रहे हैं कि जिसको जिसमें शांति मिले वो उस पर निर्भर रहे, परंतु जिसको शांति का अनुभव ही नहीं है और जो शांति की खोज में है, उसको तो अवश्य राम नाम पारस मणि बन सकता है। गांधी जी सदा राम नाम जपते रहते थे। ईश्वर के सहस्त्र नाम कहे जाते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम। इसका अर्थ यह है कि उसके नाम अनंत है, गुण अनंत है। इस कारण ईश्वर नामातीत और गुणातीत भी है, परंतु देहधारी के लिए नाम का सहारा अत्यावश्यक है। और इस युग में मूढ़ और निरक्षर भी राम नाम रूपी एकाक्षर मंत्र का सहारा ले सकते हैं। देखिए, राम नाम जी का राम जी का जो नाम है वो इतना सरल है। अभी परसों बात कर रहे थे, गोपेश जी महाराज जी आए, वो कह रहे कृष्ण नाम बोलना बड़ा मुश्किल है। किसी को अगर हम बोले कि एक बार जल्दी बोलो कृष्ण 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 कृष्ण, आराम से बोल सकते हैं। और तो कृष्ण आना चेहना खाली हम कृष्ण बोलते, सब ना लगाते हैं ना, रियल में कृष्ण, श्री कृष्ण और गुजराती वगैरह। लेकिन भगवान नाम में त्रुटि हो तो भी, अब वो देखो कई विदेशी है जो रा नहीं बोल पाते, वो डा बोलते हैं, तो बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अब बताओ क्या भगवान नाम नहीं समझेंगे? हाँ, राम जी का नाम बड़ा सरल है, बहुत सीधा है एकदम। वो हम कहते हैं ना, राम नाम रबड़ी गोपाल नाम खीर, कृष्ण नाम मिश्री घोल घोल घी। मिश्री आड़ी टेढ़ी होती है, अगर मुंह में लेंगे कोई आदमी तो मिश्री को कोई सीधा नहीं, वो कैसे करनी पड़ती है, चूस चूस के मिश्री का रस मिलता है। मिश्री से मीठो नाम हमारे प्यारे, तो नाम हमारे कृष्ण कन्हैया को, कृष्ण कन्हैया को हमारे, क्यों? मिश्री के समान इनका नाम है, तो राम नाम रबड़ी गोपाल नाम खीर, कृष्ण नाम मिश्री घोल 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 पी प्यारे, घोल घोल पी प्यारे। तो इस तरह उन्होंने लिखा, भगवान राम का नाम उच्चारण की दृष्टि से एकाक्षर ओंकार के समान ही है, और ओंकार और राम नाम में कोई फर्क नहीं है। नाम की महिमा बुद्धिवाद से सिद्ध नहीं हो सकती, श्रद्धा से अनुभव साध्य है। कई लोग आपसे जब आप नाम जप करेंगे तो पूछेंगे नाम से होता क्या? भाई साहब नाम क्यों जपते हो? जब नाम जपेंगे, वो गुरुबाणी का आज हमारे घर पे चल रहा था कि नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो रवि जैसे, आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए। तो जैसे ध्रुव प्रहलाद ने भगवान का नाम जपा था, ऐसे नाम जपना चाहिए। तो नाम जप का क्या है? ये अनुभव साध्य है, जिसको अनुभव गम्य भजई देही संता। तो जो नाम जप करते हैं, ऐसा गांधी जी ने संदेश लिख के दिया, और संदेश लिखकर बापू मुस्कुराते हुए बोले, तुम मुझसे संदेश लेने आए हो जगत को उपदेश के लिए, या खुद भी कुछ करते हो? रोज नाम का जप का नियम लो तो तुम्हें संदेश मिलेगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। तो भाई जी कहने लगे, बापू मैं पहले से ही नाम जप करता हूं और रोज करता रहूंगा, अब कुछ और बढ़ा दूंगा। तो बापू ने कहा, भाई बिना कीमत ऐसी चीज थोड़ी दी जाती है। मुझे संदेश दे दिया, सेठ जो कुछ बातें सेठ जो कुछ बातें करनी थी वे ठहर गए, मैंने चरण स्पर्श किया और आज्ञा प्राप्त करके लौट आया। गांधी जी और इनके बीच में एक वार्ता और थी कि एक समय कल्याण की पुस्तक लेके जब भाई जी गए, तो भाई जी ने बताया कि करोड़ों लोग नाम का जप करते हैं, कल्याण में छपता है, तो लोग करोड़ों की संख्या में नाम जप करते हैं। गांधी जी बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने जैसे सुना उसके बाद वो कहने लगे, तुम लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। 10-15 व्यक्ति भी सच्चे भाव से अगर भगवान का जप करते होंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। फिर बोले, देखो मैं भी नाम जप करता हूँ। गांधी जी ने, और उन्होंने गोल तकिए के नीचे से
तुलसी की माला निकाली और दिखाते हुए बोले, इसी के सहारे रात्रि के समय जप करता हूँ। संयोग से उस दिन माला टूट गई थी, गांधी जी की माला टूटी हुई थी और भाई जी की जेब में तुलसी की एक नई माला थी। तो मेरे मन में आया, भाई जी कहने लगे, मेरे मन में आया कि इनकी टूटी हुई माला की जगह नई माला बदल दूं। मैंने बापू से प्रार्थना की, बापू आपकी ये माला तो टूट गई, इसे आप मुझे दे दीजिए और आप नई माला ले लीजिए। ये कहकर मैंने अपनी जेब से नई माला निकालकर उनकी ओर बढ़ाई। गांधी जी बड़े विनोदी थे, उन्होंने अत्यंत प्रेम भरा विनोद किया और कहा, तुम मुझे माला देने आए हो, मतलब माला देने का मतलब गुरु बनना। तो मैं तथा पास बैठे लोग हंसने लगे। मैंने कहा, बापू आपकी माला टूट गई है, इससे बदलना चाहता हूँ, आपको माला मैं क्या दूंगा। मेरे उत्तर से बड़े प्रसन्न हुए, फिर बोले, मुझे नई माला दोगे तो तुम्हें साथ में कुछ दक्षिणा भी देनी पड़ेगी, दान के साथ दक्षिणा भी होती है। मैंने कहा, आपकी कृपा है, बोलिए तो क्या देना पड़ेगा। तब उन्होंने गंभीर होकर कहा, तुम अभी जितना भी नाम जप करते हो उसके सिवा एक माला जप और अधिक कर लिया करो, तब हम तुम्हारी माला ले लेंगे। मैंने कहा, क्या हर्ज है। बापू ने प्रसन्नता पूर्वक नई माला रख ली। उस दिन से मैं अपने जप में एक अतिरिक्त माला गांधी जी को दी गई दक्षिणा के रूप में अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा माला करता हूँ। आज तक यह नियम अक्षुण्ण रूप से निभता चला आ रहा है। गांधी जी के और भाई जी के बीच में कई सुंदर संबंध और इतनी सुंदर वार्ताएं थी। वक्त ऐसा आया कि गांधी जी को भी भाई जी को कई लेख ऐसे लिखने पड़े जिनमें गांधी जी को पत्राचार में भी उन्होंने लिखा कि बापू जब देश का विभाजन हुआ उस समय उनका विरोध करना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। देखिए, हम लोगों के बीच में भी एक प्रश्न हमेशा उठता रहता है, गांधी जी का नाम सुन के कई लोगों का खून खौलने लगता है और कई लोग समझते हैं, लेकिन देखो उनमें निश्चित ही कुछ बहुत बड़ी विशेषताएं जो एक महात्मा में हो सकती है, साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकती, वैसी रही होगी। लेकिन सियाचिन में हमारे फौजी खड़े हैं, वहां पे अगर एक महात्मा को खड़ा कर दें तो मुश्किल काम होगा। महात्मा तपस्या बर्फ में तो कर लेंगे, लेकिन किसी को गोली मारनी होगी तो नहीं मार पाएंगे। ठीक ऐसा समय जो एक राजा निर्णय ले पाता है, बहुत सारे निर्णय ऐसे हो सकते हैं कि जो गांधी जी और अपने संत हृदय के कारण न ले पाए हों, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं। हम चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह के दल की तरफ हमारी और झुकाव और सहानुभूति बहुत ज्यादा है, पर गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन ने भी बहुत बड़ा काम किया। जो लोग सीधा सीधा ये कहते हैं, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, वो जो कह रहे हैं कि सारा गांधी जी को श्रेय जाता है, ऐसा नहीं। कितने क्रांतिकारियों की कुर्बानियां हुई, कितने लोग इस स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर में आहूत हुए, वो एक अलग बात है। लेकिन समझने लायक बात यह है कि महात्मा गांधी का भी अविस्मरणीय योगदान रहा। बस क्या बताएं, जीवन में कभी कभार ऐसा होता है कि उनके विषय में जो नाथूराम गोडसे हैं, उन्होंने कुछ लिखा था, वो भी मैंने पढ़ा है और मेरे को सुनने में आया, किसी ने बताया कि गोडसे भी बहुत देशभक्त हुआ करते थे और गांधी जी भी देशभक्त थे। गांधी जी के चरण स्पर्श भी किए नाथूराम गोडसे ने, वो गोली भी मारी। अब कारण क्या रहा, कैसे रहा, सो ईश्वर जाने। लेकिन एक बात अवश्य है, सदा उन्होंने नाम का जप किया और अंत काल में भी उनके मुंह से भगवान का नाम निकला। तो हम लोगों के लिए समझने लायक बहुत सारी बातें हैं, बाकी शेष ठाकुर जी को भी बताएंगे। हम तो इतना चाहते हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान और सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णा और अन्य से दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा रसमहु नितराम विवत्वम। बहुत जीवन बहुत थोड़ा है, उसके अंदर में हम लोगों को प्रेम धर्म का, हम सब लोग भगवान से प्रेम कर लेना चाहते हैं। देखो भगवान से प्रेम आप जानते हैं ना, हर जीव के अंदर प्रेम की प्यास है, वो कहीं ना कहीं प्रेम करता है, किसी न किसी संबंध में प्रेम करता है, उसको प्रेम होता ही है, स्वाभाविक प्रेम होता है। मैं एक बात बताता हूँ, भगवत प्रेम और संसारिक प्रेम
संसार में वो अपने संबंधों में प्रेम करता है, लेकिन ठहरना जीव के लिए उसकी नियति नहीं है। भगवान चाहते हैं कि वो अनवरत चलता रहे, जैसे बहता पानी है ना, ऐसा जीवन है? और ऐसे में उसका ये प्रवाहमान प्रेम, जिस दिन हम ये कहते हैं ना, वृत्तियां द्रुतगामिनी हो जा समाये नाथ में, नदी नद जैसे समाये ऐसवी जगन्नाथ। हमारी सारी वृत्तियां द्रुतगामिनी होके भगवान की तरफ समा जाए, जैसे सारी नदियां मिलके, और नृणामे को गम्य तब त्वमसि पयसामर्णव इव, इसी तरीके से सारी नदियां उस महासागर में पहुंच जाती है। इस तरह प्रेम की सारी धाराएं, जैसे सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, इसी तरह से प्रेम की सारी धाराएं भगवान की तरफ पहुंच जाती है। जीवन में आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि आप अपने संसार के जितने भी और संबंध हैं उन्हें परफेक्टली निभाने के बाद में भी याद रखिएगा कि ये जो प्रेम का पूर्ण स्वरूप नहीं है। जब आपने पानी की बूंद देखी, एक दिन उस महासागर को देखेंगे ना, जो पानी का स्रोत है, तो आप एकदम आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपको जब हम पुरी में, उड़ीसा में समुद्र के किनारे खड़े थे और हम पुरुषोत्तम वाटिका की छत से मैं बैठा वो पाठ कर रहा था, बच्चे सब समुद्र स्नान के लिए गए थे, तो मैं वहां विशाल समुद्र को देख रहा था और मुझे भगवान की स्मृति हुई। मैंने कहा देख किस तरह शांताकारम भुजग शयनम भगवान है, क्या ये विशाल समुद्र, इसको देख के, यही बात महासागर को देख के हम प्रेम के एक हिस्से को देख रहे हैं। वो प्रेम हमें इतना प्यारा लग रहा है, वो हमें इतना अच्छा लग रहा है, और जब उस प्रेम के स्रोत, उस प्रेम के अम्बुधि, उस प्रेम के महासागर, जिनको हम कहते तू प्यार का सागर है, तेरी बूंद के प्यासे हैं, जब तक वो उस प्रेम को हम नहीं समझ लेंगे, देखो संतों की स्थिति क्या रही सो मुझे पता नहीं, लेकिन हम तो इतना चाहते हैं कि जीव मात्र उस प्रेम की तरफ अग्रसर हो। ये बात है धर्मम भजस्व सततम का ये मैसेज है कि प्रेम धर्म का पालन करें और त्यज लोक धर्मान, और लोक धर्म चाहे छूटे तो छूट जाए, राणा जी रूठे तुम्हारो काई करसी। जय जय श्री राधे। जय जय।